प्रकार अलैंगिक जनन में एकल जनन द्वारा लैंगिक का निर्माण हो जा रहा था, कोशिका विभाजित होकर लैंगिक बन जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जैसी क्रिया नहीं होती, इसमें लैंगिक जनन होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से, नर और युग्मक जब मादा युग्मक मिलते हैं तब हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। जब नर युग्मक मिलते हैं, जब मेल एंड फीमेल मिलते हैं, मेल और फीमेल इनके मिलने से एक जाइगोट का निर्माण होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल के मिलने से क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है, यानी एक बच्चे का निर्माण होता है। उसमें क्या हो रहा था, अलैंगिक जनन में एकल कोशिका विभाजित होकर लैंगिक जीव का निर्माण कर ले रही थी। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। इसमें जाइगोट का निर्माण होता है, इसमें डीएनए लक्षण होते हैं जो आगे वाले लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो 46 गुणसूत्र क्या होता है, नर के 46 गुणसूत्र, इनका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है जनन। क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। किसके बारे में, एक जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें 46 गुणसूत्र नर के होते हैं और 46 गुणसूत्र क्या होते हैं, मादा के होते हैं। ये विभाजित होकर क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र के नर के और 23 गुणसूत्र मादा गुणसूत्र मिलकर क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक बच्चे का निर्माण करते हैं, एक गुमनज का निर्माण करते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एक जाइगोट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में हमने देखा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से एक जाइगोट निर्माण हो रहा था, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसी क्रिया नहीं हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पौधों में लैंगिक जनन। किसके बारे में पढ़ेंगे, पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, अभी हमने बताया था पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, जनन के बारे में बता चुके हैं। अब पौधों में लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें पौधों में लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। पौधों में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा पौधों में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हैप्लोइड का निर्माण होता है। हैप्लोइड मतलब क्या होता है, जनन कोशिकाएं होती है, जैसे नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। जनन कोशिका का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, लक्षण कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, जो क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं और फीमेल गैमेट्स कहते हैं। तो अब इन्हीं नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, इन्हीं नर युग्मक मेल गैमेट्स और मादा युग्मक के मिलने से क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से पौधों में भी जिस प्रकार स्तनधारियों में नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से एक जाइगोट का निर्माण होता है, इसी प्रकार नर युग्मक और मादा युग्मक के, यानी इसमें भी क्या होता है, नर युग्मक केंद्रक के और मादा युग्मक केंद्रिकाएं मिलती है तो एक बीज का निर्माण होता है, बीज व फल का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें भी क्या होता है, एक जाइगोट का, एक प्रकार से जाइगोट का भी निर्माण होता है। हमने देखा लैंगिक जनन कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है नर युग्मक होती है, एक होती है मादा युग्मक। इसके बोलते हैं मेल गैमेट्स, दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। इनके मिलने से एक जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। अब लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, 4 भागों बांटा गया है। लैंगिक जनन कितने भागों बांटा गया है, 4 भागों में। एक होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन कौन कौन होते हैं, नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं। अब किसके बारे में पढ़ा है, लैंगिक जनन के बारे में। हमने कहा था, पहले बता चुके, शुरू में भी बताया वीडियो में, तो हमने बताया लैंगिक जनन में कितने 2 भागों की जरूरत होगी, लैंगिक जनन और नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा। अब हम पढ़ेंगे परागण। परागण क्या होते हैं, इन्हीं पुष्पी पौधों में जैसे होते हैं, तो परागण क्या होते हैं, परागण पराग कोषों से परागकण निकलते हैं और परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अभी बताइए आगे। तो परागकण जब वर्तिकाग्र में गिरते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और निषेचन क्रिया क्या होती है, मादा केंद्रिका और नर केंद्रिका के मिलने से जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं निषेचन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन क्रिया कहते हैं। अब होता है जिससे क्या होता है, बीज व फल का निर्माण होता है। ये क्या बोलते हैं, बीज व फल का निर्माण होता है। अब देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें आवर्त बीजी पौधे होते हैं। किस प्रकार के पौधे होते हैं, आवर्त बीजी पौधे होते हैं। आवर्त बीजी पौधे क्या होते हैं, जो नर युग्मक और मादा युग्मक बटे होते हैं। नर जनन होते हैं, आवर्त बीजी पौधे में क्या होता है, नर जनन होते हैं और मादा जनन होते हैं। इनके मिलने से एक बीजांड या बीज का निर्माण होता है। जो बीजांड या अंडाशय जो क्या होता है, एक फल के बाद एक फल बनता है जाकर। तो जिसमें क्या होते हैं, आवर्त बीजी पौधे में नर जनन और मादा जनन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में, पुष्पी क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होते हैं। ये क्या लगे रहते हैं, परागकोश लगे रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, परागकोश। इसी के अंदर परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण। इसके आप कहते हैं नर युग्मक केंद्रक या नर केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, नर केंद्रक कहते हैं। ये नीचे वाला तंतु कहलाता है, ये पूरा भाग कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है।
ये पूरा भाग परागकोश और परागकण जो इसके अंदर होते हैं वो नर केंद्रक कहलाते हैं, और ये पूरा भाग कहलाता है पुलकेसर कहलाता है। उसके बाद ये लगी होती है वर्तिका, क्या लगी होती है वर्तिका, और ये वर्तिकाग्र कहलाती है। और ये क्या होता है, ये पूरा भाग है जो फूल का जो पूरा भाग का कहलाता है स्त्री केसर कहलाता है। इसको दूसरे भाषा में कहते हैं जयार कहते हैं, क्या कहते हैं, जयार कहते हैं। इसका जो नीचे वाला भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर जो निषेचन क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, जो बनता है बाद में अंडाणु बनता है, क्या बनता है, अंडाणु। ये होते हैं बाह्यदल। बाह्यदल का काम क्या होता है, जो पूरे रक्षा प्रदान करना, जैसे जिस प्रकार स्तनधारियों मनुष्यों में क्या होता है WBC होता है, WBC का कहते हैं आर्मी बल कहते हैं, उसी प्रकार ये क्या कहते हैं बाह्यदल, जो आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करते हैं। बाह्यदल क्या करते हैं, आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या होता है, इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल पुंज को हम लोगों ने बाह्यदल जो हमने अभी बताया था कि ये क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। पूरे जितने अंदर के अंग होते हैं उसको रक्षा प्रदान करने का वो करता है, बाह्यदल करता है। उसके बाद दलपुंज, इसको पूरे भाग को लोग कहते हैं दलपुंज कहते हैं। अब पुबंग, पुबंग या एंड्रोसियम इसको कहते हैं। पुबंग, पुबंग क्या होता है, ये आने, ये भाग क्या कहलाता है, पुबंग कहलाता है। ये पूरा भाग कहलाता है पुबंग कहलाता है। जिसमें क्या होता है, नर केंद्रक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, परागकण को हम लोग क्या कहते हैं, नर केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, परागकण रहते हैं, परागकण ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं, परागकण भरे रहते हैं, पराग कण भरे रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं नर केंद्रक कहते हैं, नर केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, नर केंद्रक कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, जो इसमें होता है वो कहलाता है पुंकेसर कहलाता है। इसकी प्रत्येक इकाई को कहते हैं हम लोग पुंकेसर कहते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। या दूसरा नाम इसका क्या होता है, एंड्रोसियम कहते हैं। ये किसमें होता है, नर जनन अंग में होता है। किसमें होता है, बेल में होता है। किसमें होता है, बेल में। अब पढ़ेंगे स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर के अंग क्या कहलाते हैं, जयाल कहलाते हैं, या इसी को बोलते हैं गायनेशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनेशियम कहते हैं, या इसे कहते हैं बाधा जनन अंग। क्या कहते हैं, बाधा जनन अंग कहते हैं। इसी के भाग, इसके 3 भाग होते हैं। कभी कभी तो एग्जाम में पता है क्या पूछ देता है कि बताइए स्त्री केसर कितने भाग होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रुप डी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी बनेंगे। और देख ला, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, और क्या होता है, अंडाशय होता है। इसको 3 भागों बांटा गया है। जो स्त्री केसर भाग कितने भागों में, 3 भागों बटा है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय। तो अब क्या होता है, ये क्या कहलाता है, गायनेशियम कहलाता है, बाधा जनन। इसी को और इसकी प्रत्येक इकाई को हम लोग कहते हैं अंडक कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। पूछ देगा बताओ कार्पेल किसका भाग है, तो क्या कहला है, स्त्री केसर का। तो अंडक कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं, या क्या कहते हैं, या कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडक कहते हैं या कार्पेल कहा जाता है। किसकी, स्त्री केसर के। इसी में पढ़ेंगे हम लोग परागकोश के, परागकण क्या होता है, निषेचन क्रिया क्या होती है। अब देखो परागकण हमने भी समझाया था, तो अब देख ला इसमें परागकण क्या होता है, पराग कोशों से, यानी परागकोश ये होते हैं पुंकेसर के भाग होते हैं। परागकोश किसके भाग होते हैं, पुंकेसर के भाग होते हैं। तो परागकणों का, परागकण किसमें होते हैं, परागकोशों होते हैं। तो परागकोशों का वर्तिकाग्र तक, या आप कह सकते हैं नर केंद्र को वर्तिकाग्र तक पहुंचने क्रिया को हम लोग कहते हैं परागगण कहते हैं। यह क्या कहलाती है, पराग वर्तिका कहलाती है। तो यहाँ तक वर्तिकाग्र तक पहुंचने क्रिया को हम लोग कहते हैं परागगण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागगण। परागगण क्या कहते हैं, वर्तिका यहाँ तक आती है। उसके बाद क्या कहलाती है, यहाँ पर एक बीजांड जैसी संरचना होती है, बीजांड होती है इसके अंदर। यहाँ पर नर केंद्रक और बाधा केंद्रक दोनों जो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक बीज का निर्माण, एक फल का निर्माण होता है। किससे, बीज व फल का निर्माण होता है। ठीक है, इसी कहते हैं जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये कहलाता है यहाँ पर। तो पराग कोशों से परागकण निकले और वर्तिकाग्र तक पहुंचने क्रिया को हम लोग कहते हैं परागगण कहते हैं। और नर तथा बाधा के मिलने से जो क्रिया कहलाती है वो निषेचन क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, निषेचन क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, निषेचन क्रिया कहलाती है। नर तथा बाधा के मिलने से जो क्रिया कहलाती है, कौन सी क्रिया कहलाती है, निषेचन क्रिया कहलाती है। जैसे यही बात अंडाशय एक फल का रूप में ले लेता है, एक बीज का निर्माण कर लेता है। आगे समझ में क्लियर हो गया। तो इसे जैसे आप क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडक या कार्पेल कहते हैं। तो इसका एक नर केंद्रक होता है और इसके बाधा के नर केंद्रक मिलने से क्या कहलाती है, निषेचन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन क्रिया कहलाती है। तो पहले दोबारा रिकॉल करा दे हम लोग कि परागकण क्या होती है। परागकण घटना जो होती है, पराग कोशों से परागकण निकलते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचने क्रिया को लोग कहते हैं परागकण कहते हैं। परागकण क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक होती है स्वपरागण होती है, एक परपरागण होती है। तो उसको अगली वीडियो बताएंगे परपरागण क्या होती है और स्वपरागण क्या होती है। ठीक है, तो इतना जल्दी स्क्रीनशॉट मारो और लोड कर लो। और इसके पूछेगा कि बताइए कि पुबंग क्या होता है, तो पुबंग को पुंकेसर कहते हैं। तो एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना। पूछेगा बताओ अंडक किसका